और क्या हाल है मेरे दोस्तों। मैं आप सभी दोस्तों का श्वेता पाक कला में स्वागत के साथ साथ अभिनंदन करती हूँ तथा अपने नए दोस्तों कैसे पूछ सकती हूँ। हेलो, आप लोग कैसे हो। आज श्वेता पाक कला में बना भुनी हुई चने के द्वारा तैयार लड्डू जो हेल्दी के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होंगे। थोड़ी सामग्री के द्वारा ये लड्डू बन के तैयार हो जाते। एक बार आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा। चलो दोस्तों, हम आप इसको मिलकर बनाना शुरू करते हैं। भुने हुए चने के द्वारा तैयार लड्डू। लड्डू को बनाने के लिए 250 ग्राम हमने भुना हुआ चना लिया। ये छिकले वाला चना है। अगर आपके पास बिना छिकले वाला चना है या फिर इसकी भुनी हुई चने की दाल भी आती है, जो भी हो उसी के द्वारा आप लड्डू को बना के तैयार कर सकते हैं। भुने हुए चने के द्वारा लड्डू बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होता है। सबसे पहले चने को एक थाली के अंदर हमने निकाल लिया। निकालने के बाद आप हाथों पे इसको नीचे हथेली पे रख के जब आप इसको इस तरह से रगड़ेंगे तो इसका पूरा छिकला ऊपर से निकल जाता है और चना अलग हो जाता है। इसी प्रोसेस के द्वारा पूरे चने को हमने छिकले से अलग करके तैयार कर लेना है। चने को इस तरह से फटक लेंगे तो इसके छिकले बाहर की तरफ आ जाएंगे और चना थाली के अंदर रह जाएगा। और इस तरह 2 से 3 बार आप करेंगे तो इसके पूरे छिकले अलग हो जाएंगे। या तो फिर आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं। आप हाथों में थोड़ा सा चना को लीजिए और हल्का से इसको रगड़ के आप फूंक मार देंगे तो भी इसके छिकले अलग हो जाएंगे। दोनों प्रोसेस में जो भी आपको इजी लगे उसके द्वारा आप चने के छिकले को अलग कर लीजिए। और इस तरह से देखिए भुना हुआ चना तैयार हो गया। इसका छिकला हमने अलग करके रख दिया है। लड्डू को बनाने के लिए हमने 100 ग्राम देसी वाली खांड ली है। आप चाहें तो चीनी का बूरा ले लीजिए, मिश्री का पाउडर लीजिए। 250 ग्राम चने में हमने 100 ग्राम देसी खांड का उपयोग किया है। 2 टेबलस्पून इसके लिए हमने खरबूजे का बीज लिया है। आप कोई भी ड्राई फ्रूट अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं। 4 टेबलस्पून इसके लिए हमने देसी घी लिया है और 4 टेबलस्पून इसके लिए हमने मलाई लिया है। इसके अंदर हमने ताजी मलाई का उपयोग करना है। बहुत ज़्यादा पुरानी भी बासी मलाई का उपयोग नहीं करना है। ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 दिन पुरानी मलाई हो। अगर आपके पास मलाई ना हो तो इसके साथ आप 100 ग्राम खोए या फिर मावा को ले सकते हैं और 2 टेबलस्पून देसी घी उसके अंदर और ले लीजिए। सबसे पहले चने को पीस के तैयार कर लेना है। एक मिक्सी का जार ले लिया और चने को हमने 2 बैच में पीस के तैयार किया, जिससे इसका एकदम से फाइन पाउडर बन के तैयार हो जाए। इस तरह देखिए एक बैच को हमने पीस के तैयार कर लिया। इसी प्रोसेस के द्वारा दूसरे बैच के चने को भी हमने पीस के तैयार कर लिया। इसका पाउडर भी उसी बोल के अंदर निकाल के रख लेते। इस तरह देखिए 250 ग्राम चने का पाउडर बन के तैयार हो गया। गैस पे हमने एक पैन रख दिया। पैन गरम हो गया। इसके अंदर सबसे पहले 2 टेबलस्पून देसी घी को डाल देते हैं। जब देसी घी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाता है तब इसके अंदर हमने भुने हुए चने के पाउडर को डाल देना है। इसी के साथ साथ इसके अंदर हमने खरबूजे के बीज को डाल दिया और गैस की फ्लेम को एकदम लो कर दिया। लो फ्लेम पे दोनों सामग्री को चलाते हुए लगभग 4 से 5 मिनट तक हमने भून के तैयार कर लेना है। वैसे तो ये भुने हुए चने का पाउडर है, लेकिन घी के साथ जब ये इस तरह से भुनता है तो इसके लड्डू का स्वाद और भी बढ़ जाता है। अब इसके अंदर 1 टेबलस्पून देसी घी हमने और डाल के इसको अच्छी तरह से मिला देते। पूरे घी को अभी हमने नहीं डालना है, 1 टेबलस्पून रोक लिया। पहले इसके अंदर मलाई को डाल के अच्छी तरह से मिला देते हैं। उसके बाद जरूरत लगती है तो उस 1 टेबलस्पून देसी घी को इसके अंदर हमने और डाल देना है। इसको भूनते समय गैस की फ्लेम हमने पूरी प्रोसेस में लो रखी थी। और इस तरह देखिए भून के तैयार हो गया। जो कलछिल पे लगा इसको भी निकाल के उसके अंदर डाल लेते हैं। अब जो बचा हुआ 1 टेबलस्पून देसी घी उसको भी इसके अंदर डाल देते हैं। तो कुल मिला के इसके अंदर हमने 4 टेबलस्पून मलाई और 4 टेबलस्पून देसी घी का उपयोग करा। इसको भी इसके अंदर अच्छी तरह से मिला देते हैं। और इस तरह देखिए मिश्रण बन के तैयार हो गया है। अब हमने गैस की फ्लेम को बंद कर देना है। पूरे मिश्रण को हमने एक थाली के अंदर निकाल लेना है और निकालने के बाद इसको फैला देते हैं। थोड़ा सा ये ठंडा हो जाए उसके बाद इसका लड्डू बनाना शुरू करते हैं। रखे हुए लगभग 10 मिनट हो गए। ये थोड़ा सा ठंडा हो गया। अब हमने जो देसी खांड लिया है 100 ग्राम, इसके थोड़ा 2 टेबलस्पून रोक के बाकी इसके अंदर डाल देते। डाल के पहले इसको अच्छी तरह से मिला लेते हैं और बचे हुए को भी इसके अंदर डाल दिया, अच्छी तरह से मिला लिया। तो 250 ग्राम भुनी हुई चने में हमने 100 ग्राम देसी खांड का उपयोग किया है। और इस तरह देखिए पूरे मिश्रण को मिला के हमने तैयार कर लिया। इस तरह आप हाथ में थोड़े से मिश्रण को लीजिए और बांधिए। देखिए कितना बढ़िया ये लड्डू के रूप में बन के तैयार हो रहा है। इसी तरह का मिश्रण हमने बना के तैयार करना था। अब इसके अंदर हमने 4 से 5 इलायची ली थी जिसको कूट के तैयार कर लिया। इसको भी इसके अंदर डाल देते हैं, अच्छी तरह से मिला लेते हैं और मन चाहे शेप में आप छोटे बड़े लड्डू इसके बना के तैयार कर सकते हैं। आप सभी को पता है कि भुना हुआ चना हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। इसके लड्डू और भी ज़्यादा हेल्दी होते हैं। इस तरह देखिए गणेश चतुर्थी स्पेशल भुनी हुई चने का लड्डू बन के तैयार हो गया। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होता है। एक बार आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा। और इस तरह देखिए एक पीस हमने बना के तैयार कर लिया। मन चाहे ड्राई फ्रूट से आप इसको गार्निश कर लीजिए और इसी तरह से बाकी लड्डुओं को बना के आप तैयार कर सकते हैं। इस तरह देखिए लड्डू को बनाते जाते प्लेट के अंदर रखते जाते हैं।
अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती, वीडियो पसंद आती है, इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मुझे कमेंट करके बताइएगा इस तरह अपनी भुनी हुई चने के द्वारा लड्डू को बना के तैयार किया तो आपको कैसा लगा। स्वाद के साथ साथ सेहत का पूरा ध्यान रखिए, हेल्दी बनाइए, हेल्दी खाइए। आपने अपना कीमती समय निकाल के हमारा ये वीडियो देखा, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।